मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। पाकिस्तान अपनी दलाली में आगे बढ़ चला है। अमेरिका के लिए भी वो एक ऐसा दलाल है जो उसको ढेर सारे लाभ दे रहा है, और एक तरह से कहें कि ईरान को दबाने में, ईरान को बर्बाद करके भी उससे बात करने में एक रास्ता उसने खोज लिया है। पाकिस्तान को भी लगता है कि इससे दलाली अच्छी रहेगी, कमीशन अच्छा मिलेगा, तो वो सब कुछ वो कर रहा है। लेकिन अब दुर्भाग्य देखिए कि भारत में एक बड़ा वर्ग है जो कह रहा है कि हमारी क्या नीति है, हमारी क्या विदेश नीति है। वो भी वैसे में यह सवाल किया जा रहा है जब भारत की विदेश नीति, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, उन सब में नेक्स्ट लेवल पर जा रही। अभी जब से बांग्लादेश में नए प्रधानमंत्री बने हैं वो तारिक रहमान, उसके बाद से स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि भारत से रिश्ते वो बेहतर करना चाहते हैं। हमने उनको भी हर तरह की मदद दी है, हमने उनको भी डीजल पहुंचाया है। तो जो संकट का दौर है हमारा, जिस दौर में हमें भी परेशानी है क्योंकि हमारे लिए भी तो आयाती ताना है, उस दौर में भी अपने पड़ोसी देशों को मदद करके हम जिस शानदार विदेश नीति पर चल रहे हैं उस पर भी भारत में सवाल खड़े हो रहे हैं। कमाल की बात यह कि ये सवाल तब भी खड़े हुए थे जब भारत कोविड से जूझ रहा था, और कोविड के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमाल का काम किया कि सारी चीजों को नियंत्रण में रखने की शुरुआत स्वयं से की, और खुद भी अपना नंबर आने पर जाकर एम्स में टीका लगवाया था, कोविड की वैक्सीन जो थी। और जिस वक्त अरविंद केजरीवाल जैसे लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हुए भी दिल्ली के जो यूपी में रहने वाले, बिहार में रहने वाले लोग हैं, उनको भेज देते थे, जो दिल्ली में रहते थे ना, बिहार और यूपी के लोग, उनको भेज देते थे, जबकि वो दिल्ली वाले ही हो गए। लेकिन उनको भेज दिया बॉर्डर पे, आनंद विहार पहुंचा दिया, उनको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लेकर गई। बिहार वालों को भी उन्होंने पहुंचाया। वो सब हमने देखा। हमने ये भी देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा बयान दे दिया था कि सिंगापुर के साथ हमारे रिश्ते खराब हो रहे थे। भारत सरकार ने उसको नियंत्रित किया। बैठकों में भी देखा ये सब। अब ऐसे में वो लोग कह रहे हैं कि अरे पाकिस्तान तो देखो मध्यस्थता कर रहा है, भारत कहां खड़ा है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप सीधे अगर किसी एक राष्ट्राध्यक्ष को फोन करते हैं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। सर्जियो गोर बता रहे हैं कि किस तरह की महत्वपूर्ण भूमिका भारत निभा रहा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस MBS मोहम्मद बिन सलमान, वो बता रहे हैं कि क्या स्थिति है। उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हो रही। राज्यसभा में बाकायदा नरेंद्र मोदी ने इस बात को स्पष्ट तौर पर बताया कि हम क्या कर रहे हैं। पश्चिम एशिया के सभी राष्ट्राध्यक्षों से 2-2 बार बात कर चुके हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर लगातार वो काम आगे करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन विदेश नीति पर सवाल है। अब जरा सोचिए, इसके बीच में एक ऐसी खबर है जो आप सबको जानना चाहिए। जैसे हमने बांग्लादेश को डीजल भेजा, हमारा एक और पड़ोसी देश है जिसके साथ हमारे बहुत पौराणिक, ऐतिहासिक, हर तरह के रिश्ते हैं। हमारे बीच में समुद्र है लेकिन हमारे रिश्ते हैं। राम सेतु से जुड़ा हुआ श्रीलंका, भगवान राम, माता सीता से जुड़ा हुआ श्रीलंका, और उस लंका के साथ हमारे रिश्ते लगातार अच्छे रहें, इसकी कोशिश भारत सरकार करती रही। नरेंद्र मोदी के सामने बड़ी चुनौती यह थी कि चीन वहां पर अपना कब्जा कर रहा था। अब आप जरा सोचिए कि चीन के पोर्ट पर भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। श्रीलंका के पोर्ट पर जो चीनी कंपनियां थे उनके मुकाबले में खड़ी हैं। भारत सरकार लगातार उनको मदद कर रही। पहले भी इंडियन ऑयल ने और हमारी तेल कंपनियों ने श्रीलंका को तेल की सप्लाई की थी। अब जरा सोचिए, ये जो बड़ा संकट आया जिसमें श्रीलंका में 4 दिन का ऑफिस हो गया, बड़ी मुश्किल हो गई, वहां सप्लाई पूरी तरह से बाधित हो गई है। संकट उनका बड़ा हो गया है, और चूंकि वो छोटे देश हैं, उस तरह का उनका लिवरेज नहीं है, उस तरह की गुंजाइश नहीं है, तो उनके लिए संकट बहुत ज्यादा है। उनके पास तो विदेशी मुद्रा का भी संकट है। पूरी तरह से लगभग वो आयातित तेल पर निर्भर करते हैं। देश उनका ऊर्जा आपातकाल के नजदीक पहुंच गया है। ऐसे में भारत खड़ा होता है, और भारत 38,000 मीट्रिक टन वो ईंधन उनको भेजता है। 20,000 टन डीजल भेजा, 18,000 टन पेट्रोल भेजा, कुल 38,000 टन। 28 मार्च को कोलंबो पर यह सप्लाई पहुंच गई। ईंधन जो भेजा गया वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी है LIOC, यानी लंका इंडियन ऑयल कंपनी होगी। अब जरा सोचिए, जो वहां के
राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने बात की। अरुण कुमार दिसानायके की बात नरेंद्र मोदी से 24 मार्च 2026 को हुई। भारत ने तुरंत उनको ईंधन भेजा। हमारी ये गुंजाइश है। कई लोग, आपको याद होगा, उस पर भी नाराज होते थे कि ये वैक्सीन मैत्री क्या है भाई, भारत क्यों अपने हिस्से की चीजें दे रहा है। भारत ने भारतीयों को भी कोविड से बचाया, दुनिया के अलग अलग देशों से भी बचाया। जो फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन के सामने कतार लगा कर खड़े होते, उनको नहीं खड़े होने दिया। ये डिप्लोमेसी होती है। अब श्रीलंका धन्यवाद कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को, जो हमारी रिएक्शन, जिसको कहते हैं ना, किसी भी चीज पर प्रतिक्रिया कैसे हम देते हैं। संकट के समय में हम कमाल का काम कर रहे हैं। अब वो कमाल का काम पता नहीं कैसे नहीं दिख रहा उनको। तो चाहे बांग्लादेश से रिश्ते हो, चाहे श्रीलंका से रिश्ते हो, और हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट है वो कमाल है। और ये काम हम बहुत तेजी से करते हैं कि अगर संकट आया तो हमारे पड़ोसी देशों के लिए सबसे पहले कौन खड़ा है, तो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी खड़े। नरेंद्र मोदी इसलिए क्योंकि वो प्रधानमंत्री, लेकिन भारत खड़ा है। हमारी जो आपूर्ति होती है, हमारा जो संकट के समय में उनके साथ खड़ा होना था, उनको भरोसा दिलाता है। उनको लगता है ठीक है, जो आपातकाल, ऊर्जा आपातकाल जैसा लागू था, वहां कुछ स्थितियां ठीक हुई। वैसे वहां 4 दिन का वर्किंग लागू हो गया है, 7 दिन में से 4 ही दिन काम होता है। बिजली की खपत 25% घटाने का लक्ष्य रखा गया है। जो स्ट्रीट लाइट होती है वहां बंद हो गई, बैंक कम समय के लिए खुलते हैं, बस और रेलवे सेवाएं प्रभावित हो रही। अब भारत में तो ये सब इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक इंजन सारे कर दिए। इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो प्रोडक्शन है वो सरप्लस है, वो कम नहीं है, ज्यादा है, तो इसलिए ये सब नहीं करना पड़ा। वरना जैसे श्रीलंका में हो रहा है कि हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करना जरूरी है, ऑफिस नहीं आएंगे तो बिजली कम उपयोग होगी। तो एक तरह से जो हम मदद कर रहे हैं उससे हमको समझ में भी आ रहा है। वहां कह रहे हैं एसी का उपयोग कम करो, टेबल फैन का उपयोग करो, ईवी चार्जिंग दिन में करें, सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाएं, ये सब बता रहे हैं। उनके बाद जो डीजल है वो मध्य मई तक ही बचा हुआ था। अब भारत उसको अच्छे से उनकी मदद कर रहा है, हैंड होल्डिंग कर रहा है, तो वो उनको सराहना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भारत जैसा फ्यूल टैक्स मॉडल अपनाना पड़ेगा। वो कह रहे हैं टैक्स जो है, जो नमल राजपक्षा है, वो कह रहे हैं कि नागरिकों पर टैक्स का बोझ कम करना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी हटा दी, डीजल पे 0 कर दिया, पेट्रोल पे अब सिर्फ 3 रुपए रह गया, दोनों में 10-10 रुपया कम कर दिया। और मैंने अपने एक्सपर्ट डाला ही था पेट्रोल पंप में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। भारत तो बड़े मजे में। ये बीच बीच में बताना जरूरी है। हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, मजे से हमारी बातचीत हो गई है, हम लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी पर काम कर रहे हैं। अमेरिका को भी मजबूरी है, वैश्विक प्रतिबंधों में ढील देना ही पड़ेगा, भारत पर भी देना पड़ेगा। तो रशियन जहाज आ रहे हैं, हम मजे से ले रहे हैं। अभी जो हम पड़ोसी देशों के साथ विदेश नीति अपना रहे हैं, इसका लाभ है। हम एक भरोसेमंद साझेदार बनते हैं, चीन की तरह नहीं कि पैसा लगाया उसका दबाने लगे। हिंद महासागर में हमारी रणनीतिक बढ़त दिख रही है, बहुत साफ साफ स्पष्टता से दिख रही है। दक्षिण एशिया में हम एक लीडरशिप पोजीशन में हैं, जो रीजनल पावर होती है उसमें हम शामिल हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है, जब कई बार हम ये कहते हैं ना कि भारत की विदेश नीति क्या है, कैसे चल रही है, तो इस तरह के घटनाक्रम को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं ना कि आपको जब तक सारी चीजें ध्यान में नहीं आएंगी, तब तक आप किसी एक चीज के आधार पर सरकार की नीति पर टिप्पणी नहीं कर सकते। इसलिए जानना आपको जरूरी है। और हमारे सामाजिक परिवार के आप सदस्य हैं, इसलिए मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको ये सारी बातें बताऊं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।